नमस्कार, मेरा नाम यश जैन है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और ध्यान से मैं 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। फर्स्ट पहली बार मेरे पापा ने मुझे पिरामिड ध्यान से अवगत कराया था और आज मैं धीरे धीरे उसे करना चालू किया और ध्यान करने से धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस आने लगे और मेरे अंदर बदलाव बाहर भी नज़र आए और अंदर भी नज़र आने लगे। मैं अपना एक रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। कुछ महीने पहले मेरा एक इंटरव्यू था। कुछ महीने पहले मैंने इंटरव्यू के लिए स्टार्ट किया। मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ LIT से, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मेरा इंटरव्यू था रिलायंस का। तो मैंने मेडिटेशन में अफर्मेशन चालू किया। इट इज़ नोन एज विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो मैं विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन दोनों साथ में करता था। तो मैंने अपने माइंड को ऑर्डर देना चालू किया 2-3 मिनट के लिए कि मैं रिलायंस के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो धीरे धीरे और फिर बाद में ध्यान में लग जाता और पत्री सर को थैंक यू याद करके ध्यान में लग जाता था। तो धीरे धीरे मेरे अंदर वो बदलाव आने लगे और अपने आप ही कुछ चेंजेस होने लगे और कुछ चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होने लगी। जैसे कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने पढ़े भी नहीं थे 3-4 महीने पहले। फिर मैंने स्टार्टेड डूइंग, जब मैंने करना चालू किया ध्यान और ज़्यादा टाइम देने लगा तो मेरे अंदर वो चेंजेस आए और अपने आप मेरी प्रिपरेशंस हो गई। तो और सडनली मुझे मेरा रिज़ल्ट आया और मतलब मैं इंटरव्यू दिया और मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू गया। इसके पहले मैंने 4-5 कंपनी के इंटरव्यू दिए हुए थे, बट एक भी कंपनी मेरी क्लियर नहीं हुई थी। बट बिकॉज ऑफ ध्यान एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक मेरी ये इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया। सो दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा कि डे टू डे लाइफ में आप अपना ध्यान को अपनाइए। और एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक अपना विजन बोर्ड तैयार कीजिए, एक टारगेट तैयार कीजिए। विदाउट द रीज़न हम अपने किचन से उठ के पानी भी पीने के लिए भी मतलब किचन में जाने के लिए हमें एक रीज़न चाहिए होता है। विदाउट रीज़न हम उठ के किचन में भी नहीं जाते। तो एक रीज़न बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रिप भी प्लान करते हो तो आप उसका पूरा प्लानिंग करते हो कि हमें ये तारीख को यहाँ जाना है, ये तारीख को वापस आना है। दिस इज़ द वो तो एक ट्रिप की बात है, ये तो हमारी ज़िंदगी का सवाल है। तो ज़िंदगी के लिए आपको सबसे पहले अपना एक टारगेट और एक प्रॉपर विजन होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके अपना सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में और तरक्की कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने ध्यान से ही सीखी है और कंटिन्यूसली जैसे जैसे रिजल्ट्स आने लगे तो मैंने और अपना टाइमिंग बढ़ाते जा रहा हूँ। और मैंने एक और चीज़ चालू किया, मतलब मैं काउंट करता हूँ। तो एक्चुअली मेरा आज का काउंट 128 डेज़ है मेडिटेशन का, जिस एटलीस्ट 1 आवर से ज़्यादा, एटलीस्ट मिनिमम 1 आवर में करते हैं। उससे ज़्यादा तो होता ही है वैसे रोज़। मिनिमम 1 आवर का टारगेट मैंने रखा, तो 128 डेज़ मेरे आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं फ्रेंड्स में ये बताना चाहता हूँ, जब हम काउंट रखते हैं ना तो हम कभी गैप नहीं देते। तो आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ काउंट, देन माई गैप्स गेट डिक्रीज। तो मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं मारता हूँ, अभी कितना भी कुछ भी हो जाए। ये तो खाना नहीं खाऊंगा पर मैं ध्यान करता हूँ रोज़। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, पेपर्स रहे, घर के काम आ जाए, कुछ बिजनेस के काम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मैं रोज़ ध्यान करता हूँ फिर भी, क्योंकि मुझे काउंट अपना मेंटेन करना है। तो ये एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। पहले विजन बोर्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा विजुअलाइजेशन टेक्निक, तीसरी मेडिटेशन। और एक्चुअली 2012 से ही मैं मेडिटेशन करते तो आ रहा था, बट मेरे अंदर बदलाव नहीं दिख रहे थे। क्योंकि फिर बदलाव एकदम से कब दिखने चालू हुए, जब मैंने नहीं किया ध्यान का प्रचार चालू किया। तो एक्चुअली पहले मैं बहुत सेल्फिश था। तो मैं सोचता था कि मैं पहले ध्यान कर लूँ और खुद डेवलप कर लूँ, दूसरों को नहीं बताता हूँ, खुद ही अच्छी चीज़ें खुद ही करते जाऊँगा, खुद ही डेवलप किया करूँगा। बट जैसे जैसे फिर मुझे रिजल्ट नहीं दिखने लगे, तो मैं सोचता था यार मैं इतना करता हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। तो फिर सडनली अभी कुछ चाहिए, मैंने कैसे किया, मतलब मैंने मेडिटेशन का स्प्रेडिंग भी चालू किया, पिरामिड मेडिटेशन का, और साथ में अपनाते भी चला गया। तो सडनली एक इमेंस पावर, एक स्ट्रॉन्ग पावर मेरे अंदर जनरेट होने लगी। मुझे मास्टर्स हेल्प करने लगे और मेरे को रिजल्ट बहुत ट्रिमेंडस दिखने लगे। मेरे बैड हैबिट्स छूट गए। मैं बहुत फोकस कर पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ अपनी पढ़ाई में। 10-10 घंटे की पढ़ाई में 5-6 घंटे में कर लेता हूँ और एंजॉय करने लगा लाइफ को। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मैं अभी रिसेंटली, जैसे इंटरव्यू मेरा 13 दिसंबर को हुआ,
तो अगले दिन इंटरव्यू मेरा इतना अच्छा गया कि मेरे को इंटरव्यू ने आगे से बोल दिया कि बेटे यू हैव बीन सिलेक्टेड, योर बेसिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने 14 से ही जाना, स्कूल्स में जाना चालू कर दिया, और मैंने अगले दिन एक विजन बोर्ड लगा दिया कि मुझे 2024 को 31 जुलाई विच इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, मुझे 10 लाख स्टूडेंट्स को ध्यान सिखाना है, और मैंने विजन बोर्ड लगा दिया हूँ और मैं उसके लिए काम भी करना चालू कर दिया। तो मैंने ये चीज़ सीखी है ध्यान से कि जैसे आप बांटने लगते हो तो आप खुद भी ग्रो करते हो और आगे को भी ग्रो करना चालू करते हो। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने ज़िंदगी में अपनाइए दोस्तों। स्प्रेड करना अच्छी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। गलत चीज़ों को तो हम बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं बिकॉज इट गेट्स एक्साइट, इट मेक्स अस मोर एक्साइटेड। सो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मेरी एक जैसे मैंने शेयर करना चालू किया लोगों में, मैं अभी हर स्कूल्स में जाके मेडिटेशन सिखाना चालू कर रहा हूँ और नई नई चीज़ें भी खुद सीख रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपको भी अपने लाइफ में अपनाना चाहिए और रिजल्ट्स विल बी ट्रिमेंडसली एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, इसका ये मैं दावा करता हूँ। साथ में एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आप शाकाहारी बनिए बिकॉज वैसे तो अगर आप पहले ध्यान करना चालू कर सकते हो, अगर आप पहले ध्यान करना चालू करें धीरे धीरे आपका अपने आप वो नॉनवेज खाना छूट जाएगा। बिकॉज आप कई मेरे दोस्त हैं जिनको मैं खुद सिखाता हूँ, तो वो कहते हैं यार हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर हम नहीं कर सकते। मैंने कहा तू करना चालू कर, धीरे धीरे तेरे अंदर अपने आप ही छूट जाएगा। जो तुम उनको रीज़न बताते हो क्यों हम शाकाहारी रहना ज़रूरी है, तो रीज़न इज़ प्रीटी सिंपल फ्रेंड्स। देखिए जब हम मांस खाते हैं तो एक वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स जनरेट होते हैं, तो आपको ध्यान में भी प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। तो शाकाहारी रहना बहुत ज़रूरी है। आपको धीरे धीरे वो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, आप चालू कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान के साथ साथ आप अपना जैसे आप विजन बोर्ड बनाते हो तो उसके लिए रोज़ सोचना चालू कीजिए। सोने के पहले का वक्त और सो के उठने के बाद का वक्त, ये दो चीज़ें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप एज अ बिगिनर हो तो सोने के पहले आप चालू कीजिए, जितनी आपकी उम्र है उतनी चालू कीजिए, और सो के उठने के बाद भी जस्ट उठे बराबर आप ऐसा इस पोजीशन में बैठ सकते हो और मेडिटेशन चालू कर सकते हो। एंड सेकेंड थॉट इज़ फिर भी जो कुछ सालों से जुड़े हुए मेडिटेशन से मैं कहूँगा मिनिमम 40 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 40 मिनट बहुत ज़रूरी है ध्यान करना। उस 40 मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो 40 मिनट पढ़ाई कीजिए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर वो 40 मिनट में लिए पढ़ने बैठिए। बिकॉज जो माइंड है ना अपना दोस्तों, वो साइकोलॉजिकली 40 मिनट के ब्रेक में 40 मिनट के लिए फोकस कर पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। 40 मिनट, और जो ध्यान जो एक्सपर्ट्स हो चुके कुछ सालों से जुड़े मेडिटेशन से, मेरे को तो आज 9 साल होते आ रहे हैं, तो मैं तो बैठ जाता हूँ तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ ही जाता हूँ। तो अपने आप ही कब टाइम निकलता है पता नहीं चलता है। कुछ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आते हैं आजकल। तो यार एक्सपीरियंस इसलिए आ रहे हैं ताकि मैं और उसको स्प्रेड करना चाह रहा हूँ ध्यान को। तो आप जुड़िए रहिए कुछ अच्छे लोगों से। यू आर द एवरेज ऑफ द 7 पर्सन्स सराउंडिंग योर सेल्फ इन योर होल डे। सो अपने आप की कंपनी चेंज कीजिए सबसे पहले, आप जिन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो। बिकॉज ऑन एन एवरेज 60,000 थाट्स कम्स इन टू योर माइंड। एक एवरेज इंसान के लाइफ में दिन में 60,000 थाट्स आते हैं। ये भी मैं हर एक चीज़ में बेसिस से बता रहा हूँ। ये मैंने मोंको सोल्डिस फरारी से उठाया, पेज नंबर 82 में लिखा हुआ है, रॉबिन शर्मा कहते हैं। तो इतने सारे थॉट्स में जब अपन किसी एक थॉट के ऊपर फोकस डालते हैं मेडिटेशन में, तो वो थॉट थोड़ा स्पेशल हो जाता है, उसके ऊपर अपना सबकॉन्शियस काम करने लग जाता है। तो एक्चुअली सॉल्यूशंस आर इनसाइड अस। हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमारे अंदर में ही है। बट जब आप ध्यान करोगे और उस दिशा में विजन बोर्ड बना के आप उस दिशा में चलोगे, तो आपका माइंड और बॉडी अपने आप उस प्रॉब्लम की हल निकालना चालू करेगी और अपने आप वो सब होने लगेगा। कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल्स दिखती है, बट जब आप एक चीज़ चालू करोगे, विजुअलाइजेशन चालू करोगे, मेडिटेशन चालू करोगे, तो अपने आप वो चीज़ें होने लगेगी। यू वुड सी द मिरेकल इनटू योर लाइफ। बहुत जादू और चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, आप मेडिटेशन चालू कीजिए और अपने आप ये सब चीज़ें होने लगेगी। अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे ये चीज़ें, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूटी। ब्रूस ली ने कहा है दोस्तों,
मैं उस आदमी से डरूंगा, लड़ने में डर लगेगा मेरे को जिसने एक किक 1000 टाइम प्रैक्टिस की होंगी, ना कि उस आदमी से जिसने 1000 किक्स को एक एक बार प्रैक्टिस किया। सो दिस इज शोइंग अस द पावर ऑफ कंटिन्यूटी। लगातार किस चीज़ को करते आ रहे हैं हम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई भी अच्छी चीज़ भी करें ना 21 दिन तक तो आपको कंटिन्यू करना ही है, ताकि वो आपको आदत लग जाए। देखिए मेरे एक दोस्त था जिसको सिगरेट की बहुत लत थी, तो मैंने उसकी सिगरेट भी छुड़वाया हो। तो मैंने कैसे करा उसको, मैंने कहा देख भाई एकदम से मत छोड़, तुझे से रोज़ अगर 8 सिगरेट पीता है तो तू आज तेरे अंदर मैं कुछ अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, तो तू आज तो एकदम जोश में रहेगा, तू एक भी नहीं पिएगा, फिर दूसरे दिन क्या करेगा, तेरे से रहा नहीं जाएगा, तो एकदम से तू पीना चालू होगा। तो एक काम कर, आज 7 पी, कल भी 7 पी, दूसरे दिन, फिर उसके अगले दिन 6 कर। तो धीरे धीरे करते हुए 21 दिन के तू एक काम कर, 1 सिगरेट पिया, फिर 2 सिगरेट पिया, और 2 सिगरेट कम से कम एक हाथ में ना पी, तू छोड़ मत एकदम से, अपनी बॉडी को आदत में डाल, फिर बाद में एकदम से छोड़ देना। और किसी भी चीज़ को करने के लिए का एक बड़ा रीज़न ढूंढिए दोस्तों, बहुत बड़ा रीज़न। मेडिटेशन अगर आप चालू कर रहे हो तो एक प्रॉपर रीज़न रखिए कि मेरे को क्यों करना है। ऑब्वियसली हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अव्वल होना चाहिए, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो और एवरीथिंग, खुशी हो, तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये चीज़ें। कई मेरे दोस्त कहते हैं यार यश तो अभी ध्यान करने लग गया है, तो अभी यार तू तो संन्यास ले लेगा क्या? मतलब भाई ऐसा नहीं है। I am a person who make a trade-off balance between all those things, spiritual thing as well as the अपना व्यवहारिक जीवन भी मैं जीने में बहुत एंजॉय करता हूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे आती है, एक्सपीरियंस से आती है। आप धीरे धीरे चालू कीजिए, और मैं बता रहा हूँ रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जब आप इसको कंटिन्यूटी में लाओगे, तब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूटी। और एक नॉलेज, पत्री सर कहते हैं सांसों के साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। तो ये चीज़ आप करना चालू कीजिए। एवरीथिंग इज लाइंग इनसाइड इन आवर ब्रेथ, सब अपने सांस पे। मेडिटेशन में बैठिए, ब्रेथ पे कंट्रोल कीजिए, कुछ थॉट्स आएंगे आपके अंदर, तो फिर से कंटिन्यू ब्रेथ पे आइए, फिर से सांसों पे ध्यान दीजिए, फिर आप धीरे धीरे डेप्थ में जाएंगे। कुछ महीनों बाद आप देखोगे कि आप जैसे बैठते हो आपको 5-10 मिनट में ध्यान लग जाएगा, आपको सांसों पे भी देखने की जरूरत नहीं, आप एकदम 0 लेवल थॉट पे आता है। एक्चुअली दोस्तों ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जब हम नॉर्मल में जब आपसे बात कर रहा हो तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है अपने माइंड से, जो भी थॉट्स होते हैं ना वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। तो साइकिल्स पर सेकंड जो होते हैं, जो अभी बहुत फास्ट जनरेट हो रहे हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठता हूँ ना तो एक अल्फा लेवल से आती है, अल्फा बीटा थीटा, ये 3 लेवल्स होते हैं। तो जब अपन मेडिटेशन में बैठते हैं तो साइकिल्स पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी होती है थॉट्स की, वो कम होना चालू होती है। तो वो जो होता है वो 0 लेवल, मेडिटेशन जैसे आप ज़्यादा करोगे तो वो 0 लेवल थॉट पे आप पहुंचना चालू करोगे। तो उसी के लिए वही एक ज़िंदगी है जो हमें जीनी है दोस्तों। आप अपने आप देखोगे, जब आप मेडिटेशन करना चालू करोगे धीरे धीरे, तो आप 0 लेवल थॉट पे पहुंचना चालू करोगे, और हर एक चीज़ आपको एंजॉय करना। कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे तो आप उसको भी एंजॉय करना चालू करोगे। ये चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे अगर आप मेडिटेशन को रोज़ आप कर रहे हो तो। दिस इज़ द ओनली प्राइमरी कंडीशन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंटिन्यूटी। आपको रोज़ करना है। तो ये रोज़ कैसे करोगे आप? तो अगर आपको रोज़ करना है तो कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, जैसे PSSM से जुड़े रहिए, अच्छे लोग कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए। बुरे लोगों के साथ तो अपन रहिए, उनके साथ भी रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनके थॉट्स को अपने अंदर में अफेक्ट मत करने दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही में मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैं भगवद गीता भी सिखाता हूँ दोस्तों। भगवद गीता भी आप ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। बुक्स आपको पढ़ना ही है, रोज़ पढ़ना है। जितने ज़्यादा बुक्स आप पढ़ सकते हो उतने ज़्यादा बुक्स आप पढ़िए दोस्तों। कंटिन्यू आपको रोज़ बुक्स पढ़ना है, रोज़, चाहे वो, बट ऑब्वियस आपको अपने काम पे भी ध्यान देना ही है। बस थोड़ा टाइम निकाल के आपको ये काम करना है। देखिए आप एवरी पर्सन रोज़ हम अपने टाइम वेस्ट करते ही है, व्हाट्सअप हो जाए, फेसबुक हो जाए। तो बजाय इस टाइम पास करने से अच्छा कुछ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम दीजिए, कुछ अपने निजी जीवन को बढ़ाने के लिए, इनर लाइफ को बढ़ाने के लिए टाइम दीजिए दोस्तों। देखिए आजकल तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं एक टारगेट रखता हूँ, उसको अचीव करता हूँ, रोज़ अफर्मेशन लेता हूँ अपने माइंड को, मेडिटेशन बढ़ाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उसको अचीव करके
फिर और दूसरा टारगेट रखता हूँ। तो ये भी आप अपने लाइफ में लाइए। मेरे साथ में मेरे कई सारे गुरु हैं। जड्डू कृष्णमूर्ति को मैं फॉलो करता हूँ, मतलब सुनता हूँ उनको, और फॉलो करता हूँ। ये गलत बात है एक्चुअली, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। मेरे को मेरे मम्मी पापा ने सिखाया कैसे, देख बेटा बोले सब करने का, सब अच्छी चीज़ें देखिए, आप धीरे धीरे सीखिए, फॉलो किसी को मत करिए, सब अपने खुद का कीजिए। फॉलो जब आपको फॉलो करते हैं दोस्तों तो आप उसी में घुस जाते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फॉलो किसी को मत कीजिए। वेट ऑब्वियस यू हैव टू लिसन टू द एल्डर पीपल्स और एक्सपीरियंस पीपल, बट देखिए आप अपनी खुद की टेक्निक्स जनरेट कीजिए, खुद नई नई चीज़ें सीखिए। बिकॉज वी आर ऑल गॉड्स, पत्री सर कहते हैं वी आर ऑल गॉड्स, वी हैव एवरी सोल्यूशन इनसाइड अस। अपने पास सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस अवेलेबल है, बस हमको अपने अंदर झांकने का है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है पत्री सर ने। अपने जीवन में गुरुओं का आदर बहुत ज़रूरी है। और मेरे लाइफ में 3 गुरु है दोस्तों। तो पहला, मैं खुद अपना एक गुरु है, बिकॉज जितना मैं अपने आप से सीखता हूँ उससे अलावा मुझे और कोई सिखा नहीं सकता है। तो पहला गुरु तो मैं खुद का हूँ। दूसरा, मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया दोस्तों कि मैं कुछ अच्छा स्प्रेड कर सकूँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ ज़िंदगी में। तो दूसरे गुरु मेरे वो है। तीसरे, मेरे सारे गुरु आ गए उसमें, स्कूल से लेके, टीचर से लेके, पत्री सर, जड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो, ये सब गुरु आते हैं। और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको एक स्पेशल टिप देना जा रहा हूँ। जब भगवान आपसे कभी रूठ जाए ऐसा लग रहा है ना दोस्तों, तो आप अपने गुरु के पास जाइए, वो आपको ज़रूर मार्ग दिखाएगा। बट अगर आपका गुरु आपसे यदि रूठ जाए ना दोस्तों, तो भगवान भी आपकी कभी मदद नहीं कर सकता है। ये बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखिए। तो कभी भी अपने गुरु को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने एक प्रैक्टिस अपने निजी लाइफ में चालू किया हो दोस्तों। जब भी मैं सुबह उठता हूँ जैसे, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ, उठता हूँ और अपने माँ बाप के ब्लेसिंग्स लेता हूँ, पैर पड़ता हूँ। धीरे धीरे कभी आप भी चालू कर सकते हो चीज़ें। पहले कुछ दिन आपको कुछ और लगेगा, अपने मम्मी पापा को भी मतलब एकदम से क्या हो गया है, तो कहिए हमारे सर लोग ने प्रैक्टिस करने लगाया बोला, तो धीरे धीरे चालू कीजिए। आपको अलग ही एनर्जी जनरेट होगी, अलग ही महसूस होगा। आप दिन भर में कभी थकोगे नहीं। आप कोई भी काम करोगे आपको बहुत आनंद आएगा। यू विल बी ऑलवेज एनर्जाइज्ड, यू विल ऑलवेज ट्राई टू गिव योर 100 इनटू इट। ओशो कहते हैं आप जो भी चीज़ कर रहे हो अपने इस पल में, उसको 100 तरीके से कीजिए। ये जो मोमेंट है, दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव टू लिव। आप 100 रहिए, जो भी आप कर रहे हो 100। क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलो बढ़िया पे, टेबल टेनिस खेल रहे हो, टेबल टेनिस खेल लो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करके फुल फोकस में रहिए। जब आप अपने गर्लफ्रेंड से बात करो तो उसके साथ एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ें करनी है, सब यू हैव टू, जिंदगी में सब करना है दोस्तों, जो करना है सब करना ही है, बट आपको 100 रहना है। तो ये सब कब आएगी? जब आप ये मेडिटेशन चालू करोगे। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक्चुअली मेरे एज में, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड दोस्तों, क्या होता है एक्चुअली, ये एज में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मेरे को भी गलत आदत थी, फिर बाद में मैंने मेडिटेशन वगैरह जैसे जैसे चालू किया, अपने आप ही कम हो गई ये सब चीज़ें। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आई कि जब मेडिटेशन अपन करते हैं ना, तो जो हार्मोन जनरेट होने चाहिए अपने अंदर, जो एक्साइटमेंट फील होने चाहिए, वो अपन कुछ गलत करने पे होते थे पहले, तो वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं देते थे, वो नेगेटिव कर देते थे, आपकी एनर्जी लो कर देते थे। तो जब प्रैक्टिस करना चालू करोगे तो आपकी भी धीरे धीरे गंदी आदतें छूट जाएंगी, सिगरेट छूट जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा प्यार करना चालू करोगे दोस्तों। देखिए, ज़रूरी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप अपने इस अर्थ पे आए हो, कुछ मकसद हुई है अपना कुछ करने का, अच्छा कीजिए। इतने मामूली ज़िंदगी नहीं जीना है यार, पैसे कमाओ, घर जाओ, इतनी मामूली ज़िंदगी जीने के लिए अपनी यहाँ नहीं आए। कुछ बड़ा करना है अपने लाइफ में। ये अपने माइंड में हमेशा रोज एक थॉट डालिए अपने माइंड में, दिस इज़ लाइक ए गार्डन। ये जो अपना माइंड है ना, ये गार्डन है। जैसे आप उसको नरिश करोगे, जैसे आप उसको खत पानी दोगे, वैसा वो ग्रो करते जाएगा। आप उसको नेगेटिविटी में रखोगे, वो और नेगेटिव होते जाएगा, वो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेगा। जब आप उसको पॉजिटिव करना चालू करोगे, कुछ अच्छी चीज़ स्प्रेड करना चालू करोगे, तो आप देखोगे बहुत सही रिजल्ट्स आने आपके लाइफ में चालू हो जाएंगे। बहुत सही, ये चीज़ मैंने सही में सीखी है। बांटने से सच में बहुत बढ़ता है। मैं अभी और इसमें और डेवलप करना चाह रहा हूँ, मैं और सीखता हूँ, कई चीज़ें सीखनी है मेरे को। और मेरा लाइफ में एक गोल है दोस्तों, मैंने एक टारगेट विजन बोर्ड में मैंने लगा भी दिया हूँ 2024 को 31 जुलाई विच इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। मैं इस डेट तक फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना चाहता हूँ, और उसके बाद से मैं कंटिन्यू इसी प्रोसेस में लग जाऊँगा ऑन स्प्रेडिंग मेडिटेशन,
एंड डूइंग ऑल दिस पॉजिटिव वाइब्स एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इन द पीपल्स अराउंड मी। सो मैं धीरे धीरे इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। मैं अभी किसी से उस पर लग भी चुका हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं बिजनेस भी रन करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी अभी उसका पूरा नॉलेज लेना चालू कर चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसी में भी काम करना चालू कर रहा हूँ। सब पैसिव इनकम्स कैसे जनरेट करना वो सब मैं काम कर रहा हूँ उस पर, ताकि कुछ देखिए पैसा भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैं ध्यान करूँगा, ध्यान करके बैठ जाऊँगा। एक जिम्मेदारी भी आपको लेनी ज़रूरी है। अब मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप संन्यास ले लीजिए, ये डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। ये मॉडर्न वर्ल्ड में है। आपको एक नई डेफिनेशन देना चाहूँगा मेडिटेशन की। आप बैलेंस कीजिए चीज़ों को, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, उसको पार कीजिए और साथ में ध्यान को लेके चलिए। आपको सही में आपको एस्ट्रल मास्टर्स हेल्प करेंगे। आपको मेरे ऊपर कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा प्रभाव है दोस्तों। तो वो भी मेरे को लिटरली मैं उनको महसूस करता हूँ जब भी मैं बहुत देर तक ध्यान करता हूँ। मैं रात भर भी ध्यान करता हूँ, पूर्णिमा ध्यान तो मैं करता ही हूँ। तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस मेरे को आता है। और ये सब कब आना चालू हुआ, जब मैंने स्प्रेड करना चालू किया। पहले मैं स्प्रेड नहीं करता था, तो ये सब चेंजेस मेरे अंदर आए नहीं। तो दोस्तों ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान का दान सबसे बड़ा दान है। बाकी आप कोई भी दान कर लीजिए, उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको ध्यान के दान से मिलेगा। तो धीरे धीरे आप करना चालू कीजिए, जुड़िए कुछ नई चीज़ों से, खुद का नया अंदाज बनाइए जीने का। खुद रोज़ खुश रहिए। खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है खुश रहना। कुछ पॉजिटिव चीज़ें तभी आएंगी जब आप खुश रहोगे दोस्तों। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीबडी हु इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर माई ग्रोथ। I want to thank Pyramid Spiritual Society. I want to thank Patri Sir ji. I want to thank Osho, everybody, every astral masters who has been helped me throughout my whole life. And जो टारगेट मैंने रखा हूँ मैं उसको अचीव करके रहूँगा। वो आजकल मुझे आदत ही लग चुकी है टारगेट रख के अचीव करने की। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से कई और मोड पे मिलेंगे। मैं धीरे धीरे अभी मैंने एक नया कंसेप्ट भी, मतलब मैं अभी कुछ दिनों में अपना यूट्यूब चैनल भी चालू करने वाला हूँ दोस्तों। तो जल्दी ही मैं आपको मिलूँगा। उसका नाम मैंने सोच के रखा हूँ Champion_7। सो आप कुछ दिनों बाद सर्च जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जब अपन पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड करते हैं तो अपने अंदर वो और पॉजिटिविटी जनरेट होती है। अगर आपको मुझे सुन के कुछ थोड़ा सा भी पॉजिटिव और थोड़े से भी चमक मेरे आंखों में दिख रही होंगी दोस्तों, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। आप अपने जीवन में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे दोस्तों। ये मैं लिख के देता हूँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिकॉज जो भी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस के बलबूते पे कह रहा हूँ। ये कोई रटी हुई बात ही नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस से आ रही है। बहुत ज़रूरी कुछ पॉजिटिव चीज़ें कीजिए आप। थैंक यू सो मच।